हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रपोर्शन, जो कि पार्ट नंबर 1 होगा। क्योंकि मैथ हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नया चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के अंदर। उससे यहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। और सवाल शुरुआत करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और इन सवालों को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा आप कितने सवाल कर पा रहे हैं और कितने सवाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। फिलहाल जो बिगिनर होंगे वो तो नहीं कर पाएंगे, उनको सीखना है। जिनको आता है वो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो ये रहा सवाल। एक कॉलेज कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। जब 21 नए कर्मचारी आ जाते हैं तो अनुपात 3:8 हो जाता है। तो कंपनी में कितने मैनेजर हैं? हमसे मैनेजर की संख्या पूछी गई है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? इस टाइप के सवाल मैंने कराए भी हैं आपको मैंने, लेकिन अब हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो अब बेसिक्स हम हर चीज़ सीखते हुए चलेंगे। तो कैसे करेंगे? हमको क्या दिया हुआ है? मैनेजर और एम्प्लॉय का रेशो हमको दिया हुआ है। हम मैनेजर ले लेते हैं M और एम्प्लॉय ने कर्मचारी दिखा देते हैं E से। ठीक है। पहले कितने थे? पहले 3:5 थे सवाल के अकॉर्डिंग। पहले 3:5 थे, लेकिन जब 21 नए कर्मचारी और आ गए, यानी कर्मचारी की भर्ती हुई होगी, 21 नए कर्मचारी और आ गए, अब कितना रेशो हो गया? अब हो गया 3:8। ठीक है। तो हमसे मैनेजर की संख्या पूछी गई कि मैनेजर उस कॉलेज में है कितने, ये पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि देखो मैनेजर की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ है। 3 पहले भी था, 3 अभी भी है। इसका मतलब सही भी है। अगर नहीं तो हम इसको बराबर करते हैं। कितने ऐसा होता है सवाल बराबर नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ में घटती बढ़ती हुई नहीं है हम उसका छेड़छाड़ क्यों करेंगे? मैनेजर तो पहले भी जितने रहेंगे उतने अभी भी रहे और अभी उतने भी है। हमें मैनेजर से मतलब भी नहीं, क्योंकि कर्मचारी नहीं आए थे, एम्प्लॉय नहीं आए हैं। और एम्प्लॉय का रेशो बढ़ा भी, तो पहले 5 से था अब 8 हो गया है। तो ये रेशो क्यों बढ़ा? 3 रेशो बढ़ा है। रेशो में 3 अनुपात बढ़ गई है एम्प्लॉय का रेशो। लेकिन क्यों बढ़ा? जब 21 नए कर्मचारी आए। इसका मतलब जो 21 नए कर्मचारी अपने साथ 3 रेशो लेके आए हैं, ये तभी 3 रेशो बढ़ा है। पहले 5 था अब 8 हो गया। समझ में आया आपको? अभी क्यों बढ़े? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था 21 नए कर्मचारी आ गए हैं। तो इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी? 7। जब से काटेंगे 3 7 21 कट जाएगा। एक रेशो की वैल्यू 7 आएगी। हमसे पूछा क्या था? मैनेजर कितने हैं? 3 रेशो हैं। जब एक रेशो की वैल्यू 7 है तो मैनेजर की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 3 यानी 21, 21 मैनेजर वहाँ पर हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 21। समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। मिश्रण में जब 15 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो उनका अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा है। होता है दूधिया, देखते हैं जब दूधिया घर पे दूध देने आता है तो पूरा प्योर दूध देता है, नहीं कहता है शुद्ध दूध, लेकिन शुद्ध दूध कभी नहीं देता है। और रेट आपसे पूरा वही लेता है, 40 रुपये लीटर, 45 रुपये, 50 रुपये लीटर। जैसे हमारे यहाँ देखो गाय का जो दूध है 40 रुपये लीटर है और जो भैंस का दूध है वो 45 रुपये लीटर है। ठीक है। कहता तो प्योर ही है, लेकिन प्योर होता नहीं है, पानी तो मिलाते हैं ये लोग। ठीक है। तो फिलहाल चलो हमें सवाल करना है। सवाल आप कैसे करेंगे सवाल को? तो ये सवाल भी सिखाया है मैंने, मिक्सर एलिगेशन करके भी। जो मिक्सर वगैरह होता है कैसे हम उस मिक्सर का रेशो निकालते हैं, कैसे हम करते हैं, चलिए आप सीखते हैं। जिनको आता अच्छी बात है, जिनको नहीं आता करिए। तो ये हम मान लेते हैं पहले रेशो कितना है? 7x है और 5x है। ये रेशो दिया हुआ है ना हमको। दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 7:5। इसका अनुपात अलग क्या होता है? 7/5 होता है। लेकिन इनिशियल वैल्यू में x लेके चलते हैं साथ में, क्योंकि ये रेशो क्या है हमको पता नहीं है। 7-5 तो कुछ भी रेशो हो सकता है, किसी का भी रेशो हो सकता है। फिर क्या कह रहे हैं? जब मिश्रण 15 पानी मिलाया गया है यार, क्या मिला? पानी। यानी हमने दूध से कोई छेड़खानी नहीं करी, हमने पानी मिलाया। तो पानी कितना था? पहले 5x था, 15 लीटर हमने पानी और डाल दिया। यानी क्या करा? ऐड करा है, जोड़ा है उसमें हमने। तो उसमें 15 हम और ऐड कर देते हैं प्लस 15। फिर रेशो क्या हो गया? 7/8 हो गया। यही रेशो तो क्या? 7/8। हमसे पूछा क्या था? पानी का रेशो पूछा था। अब क्या करेंगे? यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, इधर इधर गुणा हो जाएगी, इधर गुणा हो जाएगी। तो 8 6 56, 56x हो जाएगा बराबर 7 5 35, 35x हो जाएगा। और 15 सत्ते 105, 105 हो गया। अब x को एक तरफ करेंगे तो 56 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा? जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो बचेगा, ये बचेगा 21। 21x बराबर 105। तो x बराबर कितना आएगा? 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 5 बार कट जाएगा 5। यानी हमने कितना लीटर पानी मिलाया है? हमने 5 लीटर पानी। क्या पूछा था? तो नए मिश्रण में पानी कुल मात्रा कितनी है? तो कुल मात्रा कितनी हो गई? कुल मात्रा 5 लीटर हो गई हमारे पानी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लीटर पानी हमारा आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल 96 है, उन संख्याओं का योगफल है। टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 96 द सम ऑफ दोज नंबर्स। चाहिए हमसे पूछा गया, ठीक है। तो क्या है, दो संख्याएं दे रखी है हमको, जो 2x है और 3x है, उनका गुणनफल 96 है, यानी इसी का तो गुणनफल 96 होगा। जो रेशो हमको दिया हुआ, जो संख्या को रेशो होगा, इसी रेशो का ही तो जो मल्टीप्लायर है 96 है, तो इसको हम गुणा कर देते हैं, 96 के बराबर हम कर देते हैं। तो जगह 3 दूनी 6 और x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6x² बराबर 96। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 6 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 6 का 36, 16 आ गया। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 4। जब इसका अंडर निकालेंगे अब 4 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो योग संख्या क्या थी, 2x और 3x थी हमारे पास में। देखिए 2x 3x थी, तो 3 2 5 5x हो गया इनका योग। इनका योग होगा पूरा 5x। x की वैल्यू कितनी थी, 4, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 = 20। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 20। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 20 दिया हुआ है, देख लीजिए। समझ में आ गया। क्योंकि देखो इसी रेशो गुणनफल हमको 96 दिया होता, हमने रेशो निकाले, x की हमने वैल्यू निकाली, फिर हमसे इनका अनुपात पूछा था। आप चाहते तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 2x की वैल्यू रखते तो 2 चौके 8, 3x की वैल्यू रखते 3 चौके 12, 12 और 8 20। तो हम ऐसा क्यों करें, बच्चों वाला खेल, हम सीधे डायरेक्ट हम करेंगे, हम बड़े हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बॉक्स में 1 रुपये तथा 50 पैसे कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। उनके क्रमानुसार मानों का अनुपात 13:11 है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस टाइप का सवाल मैंने कल भी आपको कराया था, जब प्रैक्टिस सेट कराया था मैंने, तो सिखाया था कैसे क्या था। तो करते हैं। पहले क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 1 रुपया 50 पैसे से सिक्के दिए हुए, 2 सिक्के हैं। एक कोई बॉक्स है, उसमें 1 रुपये के सिक्के भी हैं और 50 पैसे के सिक्के भी हैं। उनका जो टोटल वैल्यू है वो 210 रुपीज़ है। ये दिया हुआ है सवाल के अकॉर्डिंग। लेकिन हमको जो सिक्कों का रेशो दिया हुआ है वो 13:11 दिया हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सिक्के क्या रहे होंगे, हमसे ये पूछना है। तो हमसे क्या पूछना है, 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है। हमसे पूछा सिक्के कितने, 1 रुपये के सिक्के उस बैग में कितने हैं, ये हमको पता लगाना। तो कैसे करेंगे, तो पहले हमको क्या दे रखा है, कॉइन दे रखा है, सिक्के दे रखे हैं, कितने कितने रुपए के, 1 रुपये के और 50 पैसे। 50 पैसे को हम 1/2 भी ले सकते हैं, रुपए में ही लिखेंगे हमें। ठीक है, रुपए में ही हम कर रहे हैं चीज़ को, रुपए, क्योंकि 50 पैसे मतलब क्या, आधा रुपये तो हुआ, 1 रुपये का आधा 50 पैसे होता है, हम जानते हैं। और इनका जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 13 हैं और 11 रुपये सिक्के हैं, ये आधे, ये 11 हो गया। तो क्या निकल के आएगा, अगर 1 रुपये के 13 सिक्के तो 13 रुपये होगा, 13x कर लेते हैं इसको, प्लस 11 रुपये का आधे सिक्के तो कितना, 11 दूना 22, 22x होगा। बराबर किसके दिया हुआ, यही तो 210 रुपये के बराबर दिया हुआ है, यही तो है जो रेशो हमको दिया हुआ है 210 के बराबर। तो कितना हो गया, तो जाएगा 3 2 5, जो इसको 13 और 22 जोड़े कितना हो जाएगा, 2 3 2 5 और 2 3 35, 35x बराबर हो जाएगा आपका, 35x बराबर हो जाएगा 210। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 35 दूना 70 होता है, 7 3 21 होता है, यानी 6 आपका कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा ना, 6 पंजे 30, 6 3 18 3 21, हाँ 3 बार कट जाएगा, 35 3 210। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था, अरे ये तो सवाल ये रहा सवाल आपका। ठीक है, तो 35x बराबर कितना था हमारे पास, 210 रुपीज़। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू 3 रुपये आ गई, x का वैल्यू 3 रुपये आ गई। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं हमारे पास, 1 रुपये सिक्के कितने होंगे हमारे पास में, 13x थे, तो 13 3 कितना हो जाएगा 39, 13 तो 39, उसी को संख्या क्या होगी, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, 35 बराबर 210, तो x बराबर 3 आ गया, सही है। तो 13 26 13 थे 39, क्योंकि 1 रुपये सिक्के 13 ही थे हमारे पास, 13 थी 39 होगा, 39 आना चाहिए इसका आंसर तो, क्योंकि 13x बराबर है, तो ये 13x की 13 थी 39, सही है, 39 इसका आंसर आएगा। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन गलत दिए हुए, इसका आंसर 39 आएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, 8 और 2 का मध्य समानुपाती क्या होगा, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 8 and 2। तो हमसे मीन प्रोपोर्शनल जब भी आपसे पूछेगा, ये मैंने सवाल सिखाया था आपको, तो क्या करना होता है आपको, कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दी हुई है उनको पहले मल्टीप्लाई करना है और क्या कर देना, इनका वर्गमूल निकाल देना है, बस ये आपको करना है। जब भी मध्य अनुपात पूछेगा, मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शनल, तो उसको जब करेंगे तो क्या है 16, और 16 का अंडर जानते कितना होता है 4। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, 4 और 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9। तो हमसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने सिखाया था। इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है b² अपॉन a। b² मतलब जो दूसरी संख्या है b, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा
81 और एक यानी पहला वैल्यू 4। अब 4 से कैसे भाग दिए आ जाएगा आपको, 4 दूनी 8 तो जीरो लगा देंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 20.25 आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछते तो क्या करना है, जो भी दूसरे नंबर उसको स्क्वायर कर देना है और पहले नंबर से आपको भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और मेन प्रोपोर्शनल अगर पूछेगा तो दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 5:6 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। हमसे ए बी सी डायरेक्ट पूछा गया है, तो हम कैसे करेंगे। ए बी सिखा रखा है मैंने आपको, हमको दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 5:6। तो हमसे वैल्यू पूछी है ए बी सी, कैसे निकालेंगे। देखिए ए बी बी सी, यानी देखो जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ शुरू हो रहा है, देखो बी पे खत्म हुआ यहाँ बी से शुरू हुआ, तो यानी हमारा रेशो सही चल रहा है, हमको कोई दिक्कत अब हमको कुछ नहीं है। हमको क्या करना है, कैसे सिखाया था मैंने, देखो पहले ऐसे गुणा किया जाता है नीचे, फिर तिरछा, फिर ऐसे किया जाता है गुणा, ऐसे किया जाता है गुणा। ठीक है, तो पहले नीचे गुणा करेंगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, फिर 5 दिया 15, अब ऐसे करा पहले हमने, फिर ऐसे करेंगे, फिर अब ऐसे नीचे करेंगे, 3 छिक्का 18, तो 10 15 18 हमारा रेशो आ गया एबीसी का। राइट आंसर होगा 10 15 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, देख लीजिए 10 15 18। समझे कैसे करना था, एन आकार में बनाता है, पहले ऊपर से इधर नीचे, फिर तिरछा, फिर नीचे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m रेशो n क्या होगा। हमसे m और n का रेशो पूछा है और परसेंटेज हमको वैल्यू दी हुई है, तो हम कैसे करेंगे सवाल को, कैसे करेंगे सीखते हैं। तो जो सवाल कह रहा है हम सवाल के हिसाब से हम चलेंगे, बस सवाल की जो देखो मैथ क्या होता है ना, मैथ में सवाल की आप बस फीलिंग समझ लीजिए, जितने आप सवाल की फीलिंग समझ जाएंगे ना आपका प्यार बड़ा पक्का हो जाएगा। प्यार में फीलिंग ही होता है, ठीक है ना। जब आप दूसरी फीलिंग समझ जाते हैं तो उसे सच्चा प्यार बोलते हैं। इस तरह मैथ से ही प्यार करना सीखिए, इसको अपनी गर्लफ्रेंड मानिए और लड़कियों को बॉयफ्रेंड मानिए मैथ को अपना। आप सिर्फ सच्चा प्यार जब करेंगे ना तो ये बड़ा अच्छा रिटर्न देगा आपको, समझ लीजिए। मैथ में भी कभी मार नहीं खाएंगे आप लोग, ठीक है। और मैथ बिना आपकी नैया पार भी नहीं होने वाली। अगर आपको मैथ नहीं आती है ना तो आप नौकरी निकाल नहीं सकते किसी भी एग्जाम, क्योंकि मैथ ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है, समझ लीजिए। तो मैथ बहुत कॉमन चीज़ है। तो कैसे करेंगे, m का 15% बराबर n का 20% हो, तो m का 15% कह रहा है, का मतलब गुणा होता है हम जानते हैं, 15% तो बट्टे 100 कर देंगे। n का 20% के बराबर है तो 20% बोलेगा तो 20/100, बट्टे 100 क्यों लाए, जब परसेंटेज बनाएंगे बट्टे 100 कर देते हैं, तो ये तो 100 से 100 वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। और काट सकता है, देखो 5 से काट दीजिए, 5 या 15, 5 चौक 20, तो m गुणा 3 बराबर n गुणा 4 आ गया। इसका मतलब m रेशो n क्या होगा, 4:3, क्योंकि n इधर आएगा और 3 इधर चल जाएगा तो 4:3 हमारा बन जाएगा। तो m रेशो n के लिए 4:3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में देखो दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 4:3, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन है, ठीक, ये क्या है, हाँ ठीक है, 9,898 को ए बी सी में 3:7:4 बांटे गए तो बी का हिस्सा कितना होगा। अच्छा क्या है, इफ 98 डिवाइडेड इनटू ए बी सी इन 3:4 देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी। हमसे बी का शेयर हमसे पूछा गया है, ठीक है, हमसे बी का हिस्सा पूछा गया इस अमाउंट में जो रेशो में बांटा गया है। तो आप ये बताइए, खुद सोचिए, जो ये 3 7 4 जो रेशो को दे रखा है, जो ये है 3x प्लस 7x प्लस 4x, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये 98 के बराबर ही तो होगा। आप कहेंगे सर कैसे, आप इसके बराबर कैसे कर दिया आपने। अगर आप खुद सोचो, जो खुद सवाल कह रहा है 9,898 को ए बी सी में 3 7 4 में बांटा गया है, यानी जो रेशो है उस अमाउंट का ही तो रेशो हमको दिया हुआ है, जो 9,898 रुपये था। इसी पैसे को तुमने बांटा, ए को हमने तीन हिस्सा दे दिया, बी को हमने 7 हिस्सा दे दिया और सी को हमने 4 हिस्सा दे दिया इसी अमाउंट का, तो इसके बराबर ही होगा, जैसी बात है। यानी इसका इक्वल हम करेंगे तो उसके बराबर ही हमारा आंसर आएगा। तो कितना हो गया, 7 3 10 4 14। तो रेशो में तो 14 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कितने एक्चुअल में 98 रुपये है, यही है ना इसका मतलब। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 14 7 98 होता है, फिर 14 7 98, बीच में 0 आ जाएगा, आ ही जाएगा, ठीक है। तो 707 रुपये आ गया, यानी एक रेशो जो है हमारा वो 707 रुपये के बराबर है। हमसे पूछा क्या था, हमसे बी का शेयर पूछा था। बी का शेयर कितना है, 7x है। 7x की वैल्यू कितनी थी, 707, कितना आ गया 49, 7 7 49, 7 7 49, तो बी का शेयर कितना हो गया 49। राइट आंसर के ऊपर ऑप्शन नंबर है। अब आप कहते हैं सर अगर वो एक हिस्सा बोले तो अब हम क्या करते, अरे एक हिस्सा बोलते अब एक ही रेशो से मल्टीप्लाई करते थे, एक हिस्सा कितना 3 था 3x,
तो 3 गुणा 707 करते तब एक हिस्सा आ जाता। फिर आप कहते हैं अगर सी का बोले था तो आप 4x करते, 4 में 707 का मल्टीप्लाई करते तो 4 का वैल्यू देता। अब आप निकालिए, अब देखो ए और सी का मान भी निकालिए और बी का मान आपको मैं निकाल दिखा दिया है। आप जब उसको जोड़ेंगे ना तो वो 98 के बराबर ही आपका आएगा, 9898। ए बी सी का हिस्सा जो अलग अलग आप हिस्सा निकाल लेंगे। तो सवाल कुछ भी पूछ सकता है, सवाल बहुत तरीके से पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है ए और सी को टोटल कितना हिस्सा मिला, तो ए प्लस सी, तो ए कैसे कितना था 3, सी कैसे 4 था, तो 4 और 3 7x, तो 7x की वैल्यू 700 गुणा करते तब भी आपका आंसर यही आता। ठीक है, तो ऐसे करा जाता है इन सवालों को। अगला सवाल है, एक व्यक्ति आय व व्यय का अनुपात 8:5 है और बचत 2727 है, तो आय कितनी है? क्या है? द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 8:5 एंड सेविंग इज 2727, देन व्हाट इज द इनकम? हमसे इनकम पूछी गई है। तो इनकम सब जानते हैं, इनकम का मतलब पहले क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। आय, इनकम, आय का मतलब क्या होता है? आय मिलती किससे, बनती कैसे है? आय बराबर क्या होता है? एक तो आपका बचत होता है, आपने बचत कितना किया, प्लस खर्चा, यही होता है। जब आपको तनख्वाह मिलती है, जैसे बहुत लोग नौकरी करने वाले होंगे, जब उनको सैलरी मिलती है तो सैलरी के 2 ही काम तो आप करते हैं, या तो आप उसको खर्चा करेंगे या उसको आप बचाएंगे। बस यही 2 काम होता है ना पैसे का, और तो कोई तीसरा काम है नहीं पैसे का, यही आप काम करेंगे। खर्चा का मतलब आप कहीं भी खर्चा करें, किसी भी चीज़ को खर्चा करें, खर्चा खर्चा ही होता है। चाहे आप सब्जी लाएं, चाहे आप अपने ऊपर खर्चा करें, चाहे कपड़े लाएं, कुछ भी लाएं। बचत आप चाहे वो आरडी करें पोस्ट ऑफिस से, चाहे एफडी करें, चाहे म्यूचुअल फंड में डालें, वो बचत है आपकी, वो सेविंग कर रहे हैं आप अपने फ्यूचर के लिए। सेविंग कर रहे हैं कि यार भाई फ्यूचर में कल को हम बुढ़े हो जाएंगे, बच्चे हमारे अगर नहीं हमको पूछेंगे तो पैसा तो हमारे पास रहना चाहिए ना अपनी सेविंग के लिए, तो आप सेविंग करते हैं। तो यही हमसे पूछा गया। देखो रेशो में हमको दिया हुआ है, रेशो के दिया आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ ही नहीं। आय कितनी उसको दे रखी है 8x, और व्यय कितना दिया हुआ है 5x, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर। यानी आप ऐसे कॉमन सेंस लगाइए, अगर उस व्यक्ति को 8 रुपये तनख्वाह मिलती थी तो 5 रुपये खर्चा कर दे रहा है। व्यय का मतलब ये खर्चा तो कर रहा है, इसका 3 बचा रहा है, वो 3 रुपये बचा रहा है। ठीक है, तो 3 बचा रहा है, 3 बचा रहा है, ये सेविंग उसके 3x। लेकिन वो एक्चुअल में कितना रुपये है? एक्चुअल में 2727 रुपये है, बचा लिखा है ना, एंड सेविंग इज 2727, यानी जो 3x है वो 2727 के बराबर है। ये हमारा यहाँ से फंडा क्लियर हो गया। इसका मतलब जो बचत उसने करा है वो 3 बचा रहा है, क्योंकि 5 जब खर्चा करके 3 रुपये बचाएगा रेशो में, लेकिन एक्चुअल में वो 2727 रुपये बचा रहा है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3×27, 3×27, 909 रुपये हमारे पास आ गया। ये क्या है? एक रेशो का वैल्यू। हमसे पूछा क्या था? हमसे आय पूछी थी। आय टोटल थी कितनी? 8x थी। ये 8 रुपये तो पूरी आय थी ना उसकी, यही तो पूरी इनकम है उसकी, जो सैलरी उसकी आई 8 रुपये, 8x। तो एक वैल्यू कितनी थी? 909, तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा कर दो, तो 8x की वैल्यू 909 से गुणा कर दो, आपके आय आ जाएगी। तो हमसे पूछा कितना था? आय है 8x, तो बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुणा 9 गुणा 9, तो हो जाएगा 72, 8 72, 8 72 सही है, 7272 रुपये। यानी उसकी जो सैलरी थी वो 7272 रुपये सैलरी थी। अब कहते सर अगर वो हमसे व्यय पूछ लेते, एक्सपेंडिचर पूछ लेते, तब हम क्या करते? तो हम कुछ नहीं करते, तो हम व्यय का रेशो कितना था? 5x था, तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर देते इसकी, 5 गुणा 909, तो कितना आ जाता? 45, यानी वो 4545 रुपये खर्चा करता है। 72 से 4545 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 2727, जो बचत करता है। यानी हमारा सवाल एकदम सही है, हमने सवाल एकदम सही करा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? 7272, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? और फ्रेंड्स ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि यदि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये बचत करता है तो पी की आय क्या होगी? हमसे पी की आय पूछी गई है, और ये हमसे इनका रेशो दिया हुआ है, इनकम का रेशो दिया हुआ है, खर्चा का रेशो भी दिया हुआ है, और बचत भी हमको दिया हुआ है कि इतना तो बचाते हैं। तो पी की एक्चुअल तनख्वाह है कितनी, हमको ये बताना है। तो ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। देखता हूँ कौन भारतीय चैनल पे जो इस सवाल का जवाब हमको देगा। और जितने सवाल मैंने आज आपको कराए सभी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में सब सवाल आए हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। और जिनको नहीं आता तो उन्होंने आपको सीखा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा तो सीखने की कोशिश कीजिएगा, भागेगा मत, क्योंकि जब तक आप डर का अपना सामना नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही डरते रहेंगे और नौकरी कभी नहीं मिलेगी। फिर लेबर गिरी करना जिंदगी भर, बस सरकारी नौकरी के ख्वाब भूल जाओ। सरकारी नौकरी जानते हो ना कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो कंपटीशन को वही पार कर सकता है जिसका हर फील्ड में मजबूती होगी, हर चीज़ की नॉलेज उसको होगी। ठीक है ना? तो ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।